सभी को नमस्ते मेरा। आज हम गुप्ता एंड शर्मा की बुक में से एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है समाजीकरण। तो समाजीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी में कन्वर्ट करती है। जैसे इसमें लिखा है कि मानव शिशु जन्म के जो समय किसी भी मानव समाज में भाग लेने योग्य नहीं होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो किसी भी मानव समाज में भाग लेने के योग्य ही नहीं होता है। वह केवल क्या होता है, प्राणी शास्त्री के रूप में संसार में आता है। केवल रक्त मांस और हड्डियों से बना एक जीवित पुतला मात्र होता है जब बच्चे का जन्म होता है। तो उसमें किसी प्रकार के सामाजिक गुण नहीं होते। वह न तो सामाजिक होता है, न ही असामाजिक, न समाज विरोधी। समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों और संस्कृति से वह अनभिज्ञ होता है। उस टाइम पे वह नहीं जानता है कि किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और समाज उससे क्या अपेक्षाएं करता है। किंतु वह कुछ शारीरिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है। ऐसी कुछ शारीरिक क्षमताएं होती है, उसका मस्तिष्क उसका क्रियाशील रहता है, उसके हाथ रहते हैं, पैर रहता है। तो इन क्षमताओं के कारण वह बहुत कुछ सीख लेता है। सूंघने की क्षमता होती, सुनने की क्षमता होती, देखने की क्षमता होती, ये सारी जो चीज़ें हैं। और समाज क्या फिर क्या क्रियाशील सदस्य बन जाता है उन्हीं क्षमताओं की वजह से, और संस्कृति को ग्रहण करता है। तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और मतलब कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो जैविक प्राणी होता है, रक्त मांस हड्डियों से बना होता है। और फिर जैसे ही वह परिवार में रहता है तो सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख करके एक सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। और ये जो चीज़ होती है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होती है। जैसे इसमें अर्थ परिभाषा में क्या लिखा है कि समाजशास्त्र में समाजीकरण नामक अवधारणा का प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया गया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। ठीक है ना। तो सामाजीकरण का प्रयोग के उन प्रोसेस के लिए होता है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संसार से क्या परिचित होता है। ठीक है ना। जैसे प्रक्रियाओं में अपन जैसे उसकी मदद करना, उसको सिखाना, उसको सहयोग करना, तो ये जो सारी चीज़ें उसको सामाजिक सांस्कृतिक संसार से क्या परिचित कराती है। इस अर्थ में सामाजिकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। तो वही व्यक्ति जब मतलब परिवार में जन्म लेता है, उसकी सबसे प्रथम उसकी माता से बोलना सीखता है, फिर पिता से, फिर उसके दादा दादी, मतलब पूरे परिवार से सारी चीज़ें वो सीखते जाता है। तो वो क्या संस्कृति को ग्रहण करता है। तो जब वो बड़ा हो जाता है फिर उसी संस्कृति को वो अपनी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। तो सामाजिकरण क्या होती है, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है और इसी के द्वारा वह अपने समूह समाज के मूल्यों, जन रीतियों, लोकाचारों, आदर्शों, सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के थ्रू। क्योंकि सामाजिकरण का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया। और चूंकि व्यक्ति मतलब सामाजिक प्राणी तभी बन सकता है जब वह समाज में रहेगा। अगर हम, जैसे आप लोगों ने मोगली की कहानी सुनी होगी, तो मोगली का जब जन्म होता है शिशु, तो वह जंगल में रहता है, तो जंगली जानवर जैसे पूरे व्यवहार वगैरह सीखता है, तो जंगली प्राणी बन जाता है। तो वही है कि जब बच्चा जो रहता है वो जैसे वातावरण में रहता है वैसे ही चीज़ों को सीखता है। तो सामाजिक प्राणी बनने के लिए उसे समाज समूह के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। अब जैसे कुछ परिभाषाएं अपन देख लेते हैं ग्रीन के शब्दों में। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो सामाजिकरण से क्या व्यक्ति क्या करता है, सांस्कृतिक विशेषताओं मतलब जो संस्कृति है उसको ग्रहण करता है। आत्मपन मतलब खुद को पहचानता है, और उसके पर्सनालिटी का निर्माण भी होता है और विकास भी होता है, उसके व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। वैसे ही फिर गिलिन और गिलिन क्या लिखते हैं, सामाजिकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्य विधियों से समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूल करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है।
तो सामाजिकरण जब व्यक्ति सीखता चला जाता है, जिसको सामाजिकरण बोलते हैं, तो एक क्रियाशील सदस्य बन जाता है, क्योंकि जब तक सीखेगा नहीं उस समूह का क्रियाशील सदस्य बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको काम ही नहीं आएगा। फिर समूह की कार्य विधियां जो भी हो उस पर समन्वय स्थापित कर लेता है सामाजिकरण के द्वारा, कि कैसा कार्य किया जाना है, किन विधियों के द्वारा किया जाना है। फिर परंपराओं का भी ध्यान रखता है कि इन परंपराओं के थ्रू मुझे आचरण करना है, और सामाजिक परिस्थितियां जैसी है उससे अनुकूलन करना सीख जाता है, और जो उनके साथी है उनके प्रति सहन शक्ति की भावना से विकसित हो जाती है सामाजिकरण की प्रक्रिया से। क्योंकि सामाजिकरण में उसको मतलब डांट फटकार भी लगाई जाती है, दंड भी दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें वो सीखता है, तो सहन शक्ति की भावना भी विकसित हो जाती है। तो ये प्रोसेस सामाजिकरण की ही द्वारा ही होती है। तो ये गिलिन और गिलिन की परिभाषा है। वैसे किम्बाल यंग ने क्या बोला है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। वही सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र भी, समाज नई संस्कृति का निर्माण किया तो सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूह का सदस्य बनता है। विभिन्न समूह का इन द सेंस ये है कि जब वो जन्म लेता है तो परिवार का सदस्य बनता है, खेलना कूदना सीख जाता है तो मित्र मंडली समूह का सदस्य बन जाता है, स्कूल जाता है तो महाविद्यालय का सदस्य बन जाता है, विद्यालय का, फिर महाविद्यालय का, जहाँ जॉब करता है तो उसका सदस्य बन जाता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, वो समाज के विभिन्न समूह का सदस्य बनता है, और सामाजिकरण से वो सीखता चला जाता है। अगर वो समूह की गतिविधियों को नहीं सीखेगा तो उस समूह का सदस्य भी नहीं बन पाएगा। तो यही किम्बाल यंग की परिभाषा है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है और समाज के विभिन्न समूह का सदस्य बनता है। फिर जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये है कि सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति सीखता है, जब सीख जाता है तो उससे क्या अपेक्षाएं की जाती है, तो सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बन जाता है। जैसे वो किसी का बेटा है तो बेटे की भूमिका सीख जाता है, किसी का भतीजा है तो भतीजे की भूमिका सीख जाता है। फिर जैसे जैसे विद्यार्थी बनता है तो विद्यार्थी की भूमिका सीख जाता है, जहाँ जॉब करेगा जो पद मिलेगा उसकी भूमिका वो सीख जाएगा, क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनता है सामाजिकरण की प्रोसेस से। तो यही कुछ परिभाषाएं हैं, और भी परिभाषाएं हैं। जैसे ब्रूम और सेल्जनिक ने बोला है कि सामाजिकरण के दो पूरक अर्थ है, संस्कृति का हस्तांतरण, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति जाती है, फिर व्यक्तित्व का विकास, ये बताया उन्होंने। टालकर पार्सन्स ने बोला है व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकृत करने की को ही सामाजिकरण करते हैं। वो क्या बोलते हैं, सामाजिकरण क्या है, समूह के जो मूल्य है उनको सीखना, सामाजिक मूल्यों को, और उन्हें आंतरिकृत करना, वही सामाजिकरण है। तो यही सारी परिभाषाएं हैं विभिन्न। अब हम इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। अब जैसे स्टीवर्ट और गिलिन ने क्या बोला, सामाजिकरण के 3 आवश्यक तत्व है। क्या है, एक तो अंतःक्रिया, क्योंकि अगर हम सीखना चाहते हैं तो इंटरेक्शन तो करना ही पड़ेगा दूसरे व्यक्ति से, बच्चा इंटरेक्शन करके सीखता है। फिर भावात्मक स्वीकृति, वह अपने संवेगों के द्वारा स्वीकृति देता है उस चीज के सीखने के लिए। फिर संचार या भाषा, संचार या भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके बिना बच्चा सीख नहीं पाता है। मतलब ये है कि अगर आप संकेतों का यूज करोगे, कुछ नहीं बोलोगे, तो वो मतलब सीखने की उसकी स्पीड इतनी नहीं रहेगी, पर जैसे किसी भी भाषा का उपयोग करोगे तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी सीखेगा, वो बच्चा। तो ये कि स्टीवर्ट ने 3 आवश्यक तत्व बताए हैं सामाजिकरण के लिए, तो इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, भावात्मक स्वीकृति और संचार या भाषा। अब ये सामाजिकरण की विशेषताएं, तो पहली है सीखने की प्रक्रिया। तो ये एक सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों, संस्कृति को व्यक्ति सीखता है, वह बच्चा सीखता है।
और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। फिर आजन्म प्रक्रिया, ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है ना, ये मृत्यु तक चलती रहती है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक वो कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। फिर समय व स्थान सापेक्ष, यह जो प्रक्रिया है समय सापेक्ष स्थान सापेक्ष क्या अलग अलग, क्योंकि समय और स्थान में जो विषय वस्तु है वो अलग अलग होती है। जैसे वैदिक सभ्यता के टाइम पे सामाजिकरण में सीखने की वस्तु अलग थी, आज सामाजिकरण में सीखने की वस्तु अलग है। स्थान का भी फर्क पड़ता है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ की विषय सामग्री अलग है सीखने की, और वहीं पश्चिमी समाज की हम बात करें तो वहाँ पर अलग है। तो ये अंतर वस्तु का है भिन्नता। फिर संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, ये क्या करते हैं, सामाजिकरण हम संस्कृति को व्यक्ति के अंदर समाहित करती है। फिर समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनाने की प्रक्रिया है। समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति समूह का क्रियाशील सदस्य बनता है, प्रक्रियात्मक सदस्य बनता है, उसकी क्या भूमिका है वो सब सीखता है। फिर आत्म का विकास होता है, तो सामाजिकरण के प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। व्यक्ति अपने प्रति जागरूकता आती है और वह जानने लगता है दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर सांस्कृतिक हस्तांतरण, वही संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो ये क्या है, उसकी विशेषताएं हो गई। धन्यवाद सभी को।